हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर जिज्ञा। मैं हूं जिज्ञासा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली में। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है अगर मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन दोबारा से करती तो मैं क्या अलग करती, क्या करती ऐसा। और बिलीव मी, मैं बहुत सारी चीजें कंप्लीटली डिफरेंट करती क्योंकि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में हम सब बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स करते हैं। एक तो बहुत अलग अलग रिसोर्सेज कलेक्ट करना, टेलीग्राम पे पीडीएफ्स कलेक्ट करना, रैंडम वीडियोस देखना और अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना, प्लस बिना स्ट्रेटेजी के बस पढ़ते रहना। और फिर कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद रियलाइज होता है कि हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हम जस्ट रैंडमली पढ़े जा रहे हैं। तो अगर आप बिगनर हो या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ कंफ्यूजन्स तो कम होंगी, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो हमें चेंज करनी चाहिए, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। कितनी क्वांटिटी कितनी करोगे, क्वालिटी इंक्रीज करो ना। ऐसा नहीं होता है कि जितना ज्यादा मटेरियल उतनी बेटर प्रिपरेशन, नहीं। मटेरियल अच्छा प्लस रिवीजन बार बार, इससे एग्जाम क्रैक होता है। क्योंकि नॉर्सेट क्वांटिटी का गेम ही नहीं है, नॉर्सेट गेम है रिवीजन, बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी का। तो अगर मैं दोबारा स्टार्ट करती तो लिमिटेड रिसोर्स का यूज करती, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करती और बार बार रिवीजन करती। क्योंकि एग्जाम में वही स्टूडेंट स्कोर करता है जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, जिसने बार बार रिवीजन किया हो और जिसने एमसीक्यूज प्रैक्टिस अच्छे से की हो, ताकि उसे समझ में आए कि एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमाता कैसे है। तो आपको ऐसा नहीं करना एक दिन मेडिसिन पढ़ ली, एक दिन फार्मा पढ़ ली, एक दिन ऑप्स गाइनी पढ़ ली, किसी दिन रैंडमली कोई भी वीडियोस देख ली, किसी दिन रैंडमली कोई टॉपर की स्ट्रेटेजी देख ली, उसके हिसाब से टाइम टेबल बना दिया। नहीं, छोड़ दो ये सब। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। अगर आप कल से प्रिपेयर कर रहे हो, आज जितनी वीडियोस देखनी है, जितनी टॉपर्स की वीडियोस देखनी है या जितना टाइम टेबल देखना है, सब देख लो और एक अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि टाइम टेबल बना लो, स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाए। गोल्स क्या है? अल्टीमेटली नॉर्सेट क्रैक करना, और उसी को हमें अचीव करना है। और एक बात और, रोज के 5 घंटे फोकस के साथ पढ़ना फार बेटर है दिन के 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड पढ़ना। डिस्ट्रैक्टेड पढ़ना मतलब अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे वो टॉपिक भी करना है, वो सब्जेक्ट भी करना है, नॉर्सेट आने वाला है, मुझे अभी मेंस के लिए भी पढ़ना है, मुझे अभी मॉक टेस्ट भी देना है, पीवाईक्यूज भी करना है। नहीं, जब पढ़ रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ो। इसीलिए प्लानिंग पहले से करनी है ना कि आज ये पढ़ना है, आज इसको खत्म करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। सो सबसे पहले एग्जाम को समझो, नीड क्या है, एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है, एग्जाम की डिमांड क्या है, पहले सबसे पहले उसको समझो। पैटर्न क्या है, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स क्या है, मेजर टॉपिक्स क्या है, वो सारी चीज समझनी होती है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले। सेकंड थिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो अपने पास। ऐसा नहीं है 10 पीडीएफ ले ली टेलीग्राम से, कुछ भी पढ़ लिया, नहीं। लिमिटेड रिसोर्स, एक थ्योरी बुक, एक एमसीक्यू बुक और एक रिवीजन बुक। ज्यादा ही है, एक पीवाईक्यूज बुक रख लो। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी जो मैंने यूज की, मैंने वो बुक्स बताए। अब जरूरी नहीं है कि वही बुक्स पढ़नी है। अगर आपको किसी और बुक से ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप उस बुक्स का यूज कर सकते हो, या फिर कोई बुक आपको ऐसी लग रही है कि ज्यादा अपडेटेड है, उस बुक से ज्यादा अच्छी है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। कंपलसरी तोड़ना है कि जो मुझे समझ में आ रही है जरूरी है आपको भी समझ में आए। सेकेंडली, जो रिवीजन बुक बनानी है ना, वो एवी रैंडमली नहीं बनानी है, एक प्रॉपर रिवीजन बुक बनानी है। अब रिवीजन बुक बना रहे हैं करके उसमें एक टॉपिक के 15-20 पॉइंट नहीं लिखने। जो रिवीजन बुक होती है उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिंपल सा रूटीन बनाना है, बहुत हैवी ये नहीं करना। सिंपल, मॉर्निंग में थ्योरी पढ़नी है, आफ्टरनून में एमसीक्यूज करने हैं, इवनिंग में रिवीजन कर लो और नाइट में पीवाईक्यूज कर लो। बेसिक, किसी दिन पीवाईक्यूज कर लो, किसी दिन मॉक टेस्ट दे दो, उनका एनालिसिस कर लो। सिंपल, स्ट्रेस नहीं लेना है। आज ये एक टाइम टेबल प्रॉपर 9 से 10 से 11 ऐसा वाला नहीं बनाना, एक टाइम मैनेज करना है। बच्चे तो है कि एक एक घंटे घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे, वी आर एडल्ट्स। सो एक लिमिटेड, एक सिंपल सा, बहुत बेसिक सा टाइम टेबल, ठीक है, जो एक सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, सस्टेनेबल हो
और आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करवा सके, बस। अब सब्जेक्ट प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्सेट में ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सेम वेटेज रखते हैं, किसी का वेटेज ज़्यादा है, किसी का वेटेज कम है। अब आप एमएसएन और न्यूट्रिशन को सोचोगे कि बराबर टाइम देते हैं, पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है। एमएसएन को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। जैसे कि आपका कार्डियो सिस्टम हो गया, आपका न्यूरो हो गया, आपका रीनल हो गया, आपका एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, प्लस शॉक जो सबको शॉक दे देता है, बर्न और ईसीजी, वेंटिलेटर। कॉमन टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सिर्फ रट्टा नहीं मानना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है ताकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे, चाहे 1 लाइन का क्वेश्चन दे, चाहे 5 लाइन का क्वेश्चन दे, आंसर आपको करके आना है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड प्रायोरिटी है फार्माकोलॉजी। एक बार में याद नहीं होती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, प्लस इसको एमएसएन के साथ इंटीग्रेट करके चलो। जैसे कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हो, अस्थमा पढ़ रहे हो, तो अस्थमा के साथ एंटी एलर्जिक, एंटी अस्थमेटिक, इनको साथ लेके चलो। कार्डियो पढ़ रहे हो, इसके साथ कार्डियक ड्रग्स अलग साथ में लेके चलो, ताकि आपको एक तो प्रैक्टिकली आप उन मेडिसिन का कैसे किस कंडीशन में यूज कर सकते हो वो आपको पता लगता है। दूसरा, आपको ड्रग्स याद होती हैं, प्लस आपको कंडीशंस के साथ ड्रग्स याद करनी होती हैं। बेटर है ना, पढ़ना तो है ही, अलग अलग पढ़ो या साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ो। तीसरा, जब आप ड्रग्स पढ़ रहे हो, आप उसकी टॉक्सिसिटी, आप उसके एंटीडोट्स, वो सब आप साथ में पढ़ के चल रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि अगर आप कोई भी ड्रग ले रहे हो और उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो रही है, तो वो कैसे मैनेज करी जा सकती है, किस कंडीशन को एग्जैजरेट करती है, प्लस कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फार्मा को एमएसएन के साथ अगर इंटीग्रेट करके चलेंगे ना, बेटर है हमारे लिए, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है पीड्स प्लस ओबीजी। पहले ओबीजी पढ़ो, उसके बाद दोनों को साथ में इंटीग्रेट करके चलो। दोनों सब्जेक्ट्स बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं दोनों में। अब जैसे अब इसके मेन टॉपिक्स हैं लेबर, पीपीएच, फीटल डिस्ट्रेस, उसके बाद माइलस्टोन्स आ गए, वैक्सीन्स आ गई, अपगार स्कोर हो गया। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत हैं, हर सब्जेक्ट के अपने अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं नॉर्सेट में। आपको वो पैटर्न ही तो समझना है पहले कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम उन जो रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं उन पे अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सब पढ़ने से। सब पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो रिपीट हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो। फिर हम बात करते हैं कम्युनिटी फाउंडेशन। कम्युनिटी को कई बार स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, कम्युनिटी रैंक इम्प्रूव कर देती है। जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, फाउंडेशन का जैसे फाउंडेशन कम्युनिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल, डिजीजेस, एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिकेशन, एथिक्स टॉपिक्स हैं। और ये आप जब 1-2 एग्जाम देखोगे ना, पीवाईक्यूज देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से बार बार नॉर्सेट क्वेश्चन पूछता है। डेली स्टडी स्ट्रेटेजी क्या है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक, ठीक है। नॉर्सेट एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आपको जाके थ्योरी लिखनी है यूनिवर्सिटी की तरह। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी तो इम्पोर्टेंट है। थ्योरी से आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, पर एमसीक्यूज उसकी प्रैक्टिस भी तो आपको साथ के साथ करनी पड़ेगी। तो बस थ्योरी के बाद एमसीक्यूज करो, चाहे इमीडिएटली करो, चाहे सुबह थ्योरी कर रहे हो शाम को एमसीक्यूज करो, चाहे रिवीजन के नाम पे आज थ्योरी कर रहे हो कल एमसीक्यूज कर लो, कैसे भी करो, पर करना जरूरी है। और सबसे मेन बात, रिवीजन का रूल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, 1-7-15-30 डेज रूल, सेम चीज फॉलो करनी है। अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज द अल्टीमेट की फॉर सिलेक्शन। और जब आप पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना, साथ के साथ एक मिस्टेक बुक बनाना स्टार्ट कर देना। आप जो रिवीजन बुक बना रहे हो ना, वो चीज़ अलग है और मिस्टेक बुक अलग है, दोनों डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वो हो गई आपकी रिवीजन बुक। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या पीवाईक्यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आप जो गलती कर रहे हो उससे आप बना रहे हो मिस्टेक बुक। तो आपको पता लग रहा है, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी आप अगर उसमें गलती कर रहे हो, तो आप किस चीज को लेके गलती कर रहे हो, वो तो आपके रिवीजन बुक में आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप रिवाइज करोगे ना बाद में, तो साथ में मिस्टेक बुक अगर आप खोल लोगे, आपको पता लगेगा कि मैं इस कॉन्सेप्ट में गलती कर रही थी। उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको मिस्टेक बुक में प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने हैं,
आपको मिस्टेक लिखनी है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ, इसमें मेरी ये मिस्टेक थी। मान लो अगर ड्रग से रिलेटेड थी तो इसमें मैंने साइड इफेक्ट में गलती की थी, या इसमें मैंने एंटीडोट में गलती की थी, या मैं इस ड्रग के साथ कंफ्यूज कर गई थी। सो दैट जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो आप इस पॉइंट को अपने माइंड में रख के रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट, और आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा आगे जब आप एग्जाम दे रहे होगे। हमको लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, जरूरी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट्स आपके वही चीजें आपको ज्यादा माइंड में रहती है एग्जाम टाइम पे, जो आपने अलग से नोट करवाई हो अपने माइंड में। अपने माइंड को नोटिस करवाना सीखो कि कैसे हम अलग अलग चीजों को नोटिस करवा सकते हैं। अब कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है, सबसे पहली चीज दूसरों से कंपेयर करना। उसका इतना कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरा नहीं हुआ है। वो अपने पेज से पढ़ रहा है, आप अपने पेज से पढ़ रहे हो। या फिर उसने 12 घंटे पढ़ लिया, मैं 5 ही घंटे पढ़ पाई, क्या पता, आपको नहीं पता, क्या पता उसने डिस्ट्रैक्टेड 12 आवर किए हो, जिसमें वो 12 घंटे में 4 बार वॉशरूम ब्रेक लिया हो, 4 बार वाटर ब्रेक लिया हो। हमको नहीं पता। और सबसे मेन बात, कंपैरिजन स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है, विच इज नॉट गुड। और टू मैनी कोर्सेज लेना, देखो अगर आप बिगनर हो, आपने कोर्स ले रखा है, इट्स गुड। आप अपना थ्योरी के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि कोचिंग आपको अच्छी सी थ्योरी दे देती है। लेकिन अगर आप रिपीटर हो और आपने पहले थ्योरी का बैच ले रखा है, आप दोबारा से ले रहे हो, तो ये गलत है, मत लो। क्योंकि वही चीज तो वो दोबारा पढ़ाएंगे जो उन्होंने पहले पढ़ाई है। थ्योरी में तो सेम चीज है ना। आपको अब उस थ्योरी को बार बार रिवाइज करना है और अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, रिवाइक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद अवॉइड करो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। कल से 12 घंटे पढ़ेंगे, कल से 14 घंटे पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। इससे ना हमें गिल्ट होता है, हमारे माइंड को गिल्ट फील होता है। टाइम टेबल वही रखो जो आप फॉलो कर सको, ताकि माइंड को एक सेटिस्फेक्शन फील हो और वो उसको करने के लिए बार बार आपको मोटिवेट करे। ये नहीं कि गिल्ट फील करा दो तो वो सोचे चल कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं। प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। बस स्ट्रेस फ्री रहना है और बढ़िया करके प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी करनी है। और प्रिपरेशन के चक्कर में हेल्थ इग्नोर मत करना। प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर इनटेक, और फिजिकल एक्टिविटी अगर हो सके तो वो जरूर करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।